हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान करंट अफेयर 2020 हम कवर करेंगे। तो राजस्थान में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 2020 में जनवरी से लेके अब तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे ही कवर करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है। तो डेली एक सीरीज करेंगे इसी टाइम पर, तो आप रोजाना देख सकते हैं और पूरा वीडियो देखना है। जितना भी आपका स्कोर बनता है, जितने भी क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बता देना कि करंट अफेयर की आपकी तैयारी कितनी है। और इस तरह के डेली टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी ओके कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको इसी से मिलेंगे। और दोबारा वीडियो ना देखना पड़े इसीलिए इसकी पीडीएफ लेके रिवीजन कर लेना। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो चलिए करते हैं सर बात क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम महिला और बाल अपराध का एक मेगा टेस्ट करेंगे। यानी पूरी इस सिलेबस का महिला और बाल अपराध के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 200-250 क्वेश्चन, उनका आज टेस्ट होगा रात को 8 बजे लाइव टेस्ट। तो वो ज्वाइन कर लेना ताकि ये 10 क्वेश्चन जो आएंगे 5 नंबर के, वो पूरा पार्ट आपका कवर हो जाए। राइट, तो चलिए एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस शहर में पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया था? पत्रिका गेट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर किया था? तो ये राजधानी में किया था, जयपुर में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कि भारत निर्वाचन आयोग को पहला मतदाता जागरूकता केंद्र कहां पर बनाया गया? पहला मतदाता जागरूकता केंद्र भारत निर्वाचन आयोग ने कहां पर बनाया था? तो राजधानी में बनाया था, जयपुर में ही। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश में पहली बार प्रशिक्षण हेतु 7 सितंबर 2020 को वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो शुरू किया था। उसका नाम बता दीजिए। वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो प्रशिक्षण हेतु शुरू किया गया था कब? 7 सितंबर 2020 को। किसके द्वारा? कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने। और उसका नाम क्या रखा था? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना के तहत कितने रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा? कितने रुपए में? तो 8 रुपए में। टोटल 20 रुपए है, जिसमें 8 रुपए लगेगा चार्ज और 12 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 रुपए। तो 2 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि 20 अगस्त 2020 को प्रदेश में कुल कितनी इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया था? ये 20 अगस्त से शुरू हुआ था। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था 8 रुपए जिसका चार्ज लगेगा। टोटल जो शुरुआत हुई थी 351 की। ठीक है, कितने? 351। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 वर्ग में छात्राओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? कक्षा 8 के लिए कितनी होती है? 40,000 रुपए, कक्षा 10 के लिए 75,000 रुपए और कक्षा 12 के लिए 1 लाख। यानी 2 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कि संसद में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या अगस्त 2020 में कितनी हो गई है? संसद की बतानी, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही आ जाते हैं संसद में। तो दोनों का बता दीजिए कितना हो जाएगा? 103। कितना हो जाएगा? 103। तो कितना कितना है अलग अलग याद रखें। अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में 78 है और प्लस राज्यसभा की बात करेंगे तो 25 है। तो कितने हो गए टोटल? 103। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि आंकड़ा जो है 100 प्लस गया है। ठीक है, संसद में महिलाओं की संख्या 100 प्लस पहली बार, यानी टोटल 103 है। अलग अलग याद रखना, लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगस्त 2020 में प्रदेश के पहले ऑक्सीजोन की नींव कहां पर रखी गई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पहले ऑक्सीजोन यानी वातावरण की शुद्धता के लिए पौधे लगाए गए थे इसमें, और इसकी नींव रखी गई थी कोटा से। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रासो ग्रामों में चयन किसका किया गया? निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रासो ग्रामों में चयन किया गया। 9 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य मित्र। स्वास्थ्य मित्र 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है कि जयपुर का चौप गांव है वो चर्चा में रहा था। कि चौप गांव चर्चा में रहने का रीजन क्या है? क्यों चर्चा में? क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित हुआ था
क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित होने की वजह से कौन सा चौपगांव कहाँ का है? जयपुर का। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 18 मई 2020 को राज्य में प्रारंभ की गई प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम का संबंध किससे? प्रियदर्शनी बेबी किट जो 18 मई 2020 को शुरुआत हुई थी और यह नवजात बालिकाओं से रिलेटेड है। ठीक है, प्रियदर्शनी बेबी किट यानी नवजात बच्चों के टाइम पर जो कपड़ा यूज करते हैं शुरुआती टाइम पर, वो गंदा कपड़ा यूज ना हो उसके लिए। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कि 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की आय सीमा 1 लाख सालाना से बढ़ाकर कितनी कर दी है? जो आरटीई के तहत जो 25% सीटें निःशुल्क होती है उनकी 1 लाख सालाना से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2.5 लाख प्रतिवर्ष कर दी, यानी 1 लाख से 2.5 लाख। तो बढ़ोतरी कितनी होगी? 1.5 लाख को बढ़ा दिया गया है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन में दे रहा है कि प्रदेश की महिला तैराक जिसे अंतरराष्ट्रीय ओड्रेस कोड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजस्थान की कौन सी महिला तैराक है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ओड्रेस कोड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौरवी सिंघवी को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? 14 का राइट आंसर कहां पर बनेगा? भरतपुर में बनेगा। ये 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24 फरवरी 2020 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया था? 24 फरवरी 2020 को कौन बने थे? धर्मपाल जी, डॉक्टर धर्मपाल जारोली जी। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 फरवरी 2020 को घोषित किए गए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के 38वें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार में अंतरराष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण किसको दिया गया? अंतरराष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण किसको मिला था? 16 का राइट आंसर ये मिला था नॉबर्ट पीबोडी को। नॉबर्ट पीबोडी को दिया गया था। तो सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? लॉकडाउन के दौरान एक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था दूरदर्शन पे, उसका नाम क्या है? शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन के नाम से 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की प्रदेश में 25 आकाशवाणी केंद्रों से कराए गए शिक्षा कार्यक्रम के प्रसारण को क्या कहा गया? शिक्षा कार्यक्रम के प्रसारण को क्या कहा गया था? शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित हुआ था, शिक्षा वाणी कार्यक्रम। 1 आपका राइट आंसर। 19 है कि 1 अप्रैल 2020 को राज्य में किस कार्ड को पहचान दस्तावेज की मान्यता दी गई है? 1 अप्रैल डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2020 से राज्य में किस कार्ड को पहचान दस्तावेजों के लिए मान्य कर दिया गया है? और ये जन आधार कार्ड को किया है। किसको किया है? जन आधार कार्ड को मान्य कर दिया है। 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि 1 अप्रैल 2020 को भामाशाह कार्ड के स्थान पर कौन सा कार्ड लागू होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भामाशाह कार्ड के स्थान पर लागू हो जाएगा जन आधार कार्ड, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन 21 है कि 8 मार्च 2020 को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया? 8 मार्च 2020 को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार दिया गया रुमा देवी को। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कौन है? अनुपमा सोनी जी हैं। अनुपमा सोनी जी 4 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 23 कि 8 मार्च 2020 को यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सातिन का पुरस्कार किसे दिया गया? राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सातिन का पुरस्कार किसको मिला था? ये मनोज कंवर को मिला था। 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना ने 3-4 जिलों को लाभान्वित किया है। उन 4 जिलों के नाम बता दीजिए, या फिर सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना कौन से 4 जिलों में शुरू की गई है? तो दक्षिणी राजस्थान के 4 जिलों, एक वागड़ एरिया, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर प्रतापगढ़। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 4 जिलों में 1 आपका सही है। 25 है कि 7 मार्च 2020 को घोषित किए गए राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष किसको बनाया गया है?
बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन बनते हैं अध्यक्ष होते हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। तो एक आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष किसको बनाएंगे? अध्यक्ष कर लिया हमने, मुख्यमंत्री जी होते हैं, और उपाध्यक्ष बने हैं अरविंद मायाराम जी को बनाया गया है। तो 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 8 फरवरी 2020 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित 13वें कोप शिखर सम्मेलन में किस पक्षी को शुभकर बनाया गया है? कोप शिखर सम्मेलन कब हुआ? 8 फरवरी 2020। कहां पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। और इसका शुभकर जो है वो किसको बनाया गया? गोडावण को। गोडावण को बनाया गया। तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का वर्तमान यानी नया नाम क्या है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का वर्तमान नया नाम क्या हो जाएगा? राइट, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एक आपका राइट आंसर। 29 है कि किस स्थान पर प्रदेश का दूसरा सोलर एनर्जी पार्क बनेगा? दूसरा सोलर एनर्जी पार्क कहां पर बनेगा? नोखा में। ठीक है, नोखा जैसलमेर बीकानेर में क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका 3 में। थोड़ा सा अब कि पहला कहां पर था? पहला बना था बड़ला में। पहला था बड़ला में। बड़ला कहां पर है? बड़ला आपका आता है जोधपुर में। तो पहला भी याद रखना। दूसरा बना है नोखा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जयपुर मेट्रो फेज 2 का प्रस्तावित रूट कौन सा होगा? जयपुर मेट्रो भूमिगत रेल मेट्रो पहली जो है 30 का राइट आंसर। कहां से कहां तक है? ये सीतापुरा से लेकर अंबावाड़ी तक। सीतापुरा से अंबावाड़ी एक आपका राइट आंसर। 31 है कि किस स्पेस एजेंसी ने कोविड-19 के मरीजों के लिए वाइटल नामक एक विशेष वेलेंटर विकसित किया है? वाइटल ये किस संस्था के द्वारा? तो ये नासा के द्वारा। नासा बी आपका राइट आंसर। 32 है कि बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमा की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है। 33 है कि मुंडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो ये 0.2% किया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही है। 34 है कि वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स बलों का अध्यक्ष कौन सा देश होगा? ब्रिक्स बलों का अध्यक्ष कौन सा देश बनने वाला है? रूस को बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका डी 4 सही है। नेक्स्ट है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच में मनाया गया था। उसकी थीम क्या? एक तो याद रखना है कि विश्व टीकाकरण वीक कौन सा था, सप्ताह कौन सा था? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 36 है कि वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी स्कीम लॉन्च की है? रिचार्ज साथी स्कीम एक वोडाफोन है, एक आइडिया है, और इसके अलावा कौन है? पेटीएम। वोडाफोन आइडिया और पेटीएम की स्कीम में रिचार्ज साथी, डी आपका राइट आंसर। 37 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जो चीन को लेकर रोहतांग दर्रा जो चर्चा में था, ये कहां पर आता है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन 38 है कि जीवन शक्ति योजना किस राज्य की है या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? जीवन शक्ति योजना इसका संबंध है एमपी से, यानी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 39 है कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई 2 से लेकर 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? देखिए ये तो चलिए रद्द हो गया कि पिच ब्लैक 2020, लेकिन किस देश के साथ ये बताना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। पिच ब्लैक 2010 जो है ये ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर आपका 1 सही है। 40 है कि सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही है। तो 40 में से आपने सही कितने किए कमेंट करके बता देना। ये इसका पार्ट 1 है। डेली इसी तरीके से हम डेली पार्ट करेंगे। हालांकि ये सीरीज हम थोड़ा सा स्पीड के साथ कर रहे हैं क्योंकि पूरे साल का करंट अफेयर है वो फटाफट हमें कवर करना है। तो इसीलिए पीडीएफ लेके इसका रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है तो स्पीड के साथ चलते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से,
और इसके अलावा क्लास की टाइमिंग मैंने लगा दी है रात को 8 बजे। महिला बाल अपराध के 200 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट, आज रेडी रहना। अभी से जाके उस पर नोटिफाई में ऑन कर लो और लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए।